इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में मुंबई इंडियंस का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरी थी, लेकिन यहां भी मुंबई पलटन को निराशा हाथ लगी है। और दूसरी तरफ पिछले मैच में आखिरी बॉल पर हारने वाली पंजाब किंग्स ने जबरदस्त पलटवार करते हुए इस बार मुकाबला आखिरी ओवर में अपने नाम किया है। तो आखिर कैसे पुणे में पंजाब के शेरों ने किया कमाल, किस तरह 5 बार की विजेता को थमाई एक करारी हार, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। पुणे के एमसीए स्टेडियम में एमआई पलटन अपने पहले जीत की खोज में पंजाब किंग्स का सामना करने उतरी। सिक्का कप्तान रोहित के हक में भी गिरा और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी लिया, लेकिन पावर प्ले में ही पंजाब के दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मुंबई को बैकफुट पर ढकेल दिया। इस दौरान कप्तान मयंक ने आखिरकार फॉर्म में वापसी की और अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। थम्पी को पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर मयंक ने स्टाइल से अपना खाता खोला। वहीं दूसरे एंड से शिखर ने भी दूसरे ओवर में उनादकट की पहली गेंद को स्टैंड में भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसके बाद शिखर और मयंक की जोड़ी मुंबई की कमजोर गेंदबाजी के ऊपर कहर बनकर टूटी और चौके छक्कों की बरसात करते हुए पहले 6 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 65 रन जड़ दिए। एमआई की गेंदबाजी बिल्कुल ही बेबस दिखाई दे रही थी और कप्तान रोहित के चेहरे से प्रेशर साफ झलकने लगा, क्योंकि मुंबई के पास ऐसा कोई गेंदबाज नहीं दिखाई दे रहा था जो विकेट ले पाए और किंग्स की गाड़ी रफ्तार से दौड़ रही थी। कप्तान मयंक ने इसी बीच में अपने 4000 टी20 रन्स भी पूरे कर लिए और साथ ही बतौर कप्तान अपना पहला अर्धशतक भी लगा दिया। मयंक ने 9वें ओवर में टाइमल मिल्स को छक्का जड़ा और महज 30 गेंदों में स्टाइल से 50 पूरी की। दूसरे छोर पर शिखर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और दोनों एंड से रन तेजी से बन रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में मुरुगन अश्विन की तीसरी गेंद पर मयंक अग्रवाल एक कप्तानी पारी खेलने के बाद 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जाने से पहले उन्होंने शिखर के साथ सिर्फ 57 गेंदों में 98 रनों की धुआंधार साझेदारी कर दी थी। मयंक के जाने के बाद शिखर ने चार्ज लिया और 38 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का 45वां अर्धशतक पूरा किया, लेकिन फिर उनादकट के ओवर से पलटन ने पलटवार करना शुरू किया। 14वें ओवर में उनादकट के नए बल्लेबाज जॉनी बैरस्टो को 12 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर मुंबई को दूसरी सफलता दिलाई और 127 के स्कोर पर किंग्स को दूसरा झटका लगा। वहीं इसके अगले ओवर में बूम बुमराह ने इनफॉर्म लिविंगस्टन को खतरनाक यॉर्कर से स्टंप्स बिखेर दिए और एक बड़ा झटका दिया। पहले 10 में 100 लगाने वाली पंजाब ने अगले 5 ओवर में सिर्फ 32 रन के भीतर 3 विकेट गंवा दिए और मुंबई ने मैच में शानदार वापसी की। हालांकि इसके बाद धवन ने 16वें ओवर में मिल्स को चौका और थम्पी को अगले ओवर में एक बेहतरीन छक्का लगाकर किंग्स का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया, लेकिन यहीं पर थम्पी ने वापसी करते हुए धवन का विकेट लेकर मुंबई को राहत की सांस दिलाई। लेकिन इससे पहले कि पलटन शिखर के विकेट का जश्न मना पाती, युवा जितेश शर्मा ने आते ही उनादकट की जमकर कुटाई कर दी। जितेश ने 18वें ओवर में बाउंड्रीज की बरसात करते हुए कुल 23 रन कूट दिए। हालांकि अगले ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 8 रन दिए, लेकिन आखिरी ओवर में बासिल थम्पी महंगे साबित हुए और किंग्स के शाहरुख खान ने इस ओवर में 2 छक्के जड़े। हालांकि शाहरुख 6 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन किंग्स ने बावजूद इसके 20 ओवर में 5 विकेट पर 198 का बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। 199 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस के लिए शुरुआत तो धमाकेदार हुई। कप्तान रोहित ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंदों में ही 28 रन बना दिए, लेकिन जैसे ही रोहित सेट हुए और लगा कि आज रोहित की कप्तानी पारी देखने को मिलेगा, तभी चौथे ओवर में कगिसो रबाडा ने एक शॉर्ट बॉल से रोहित की पारी समाप्त कर दी और 31 के स्कोर पर मुंबई को पहला झटका लगा। वहीं दूसरे ओपनर ईशान किशन का बल्ला फ्लॉप रहा और अगले ओवर में वैभव अरोड़ा ने ईशान को सस्ते में पवेलियन भेजकर पावर प्ले में ही मुंबई की कमर तोड़ के रख दी। पहले 6 ओवर में ही मुंबई इंडियंस ने 2 विकेट खोकर सिर्फ 42 रन बनाए थे। मुंबई पलटन के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन जब टीम संकट में फंसी वहां 2 युवा बल्लेबाजों ने एमआई को इस मुश्किल से बाहर निकाला। साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाने के बाद पहली बार डेवाल्ड ब्रेविस का जलवा आईपीएल में देखने को मिला। बेबी एबी के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने स्टार लेग स्पिनर राहुल चाहर को आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 4 छक्के जड़ दिए और 29 रन बटोरे। वहीं दूसरे एंड से तिलक वर्मा, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे थे, उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन साझेदारी निभाई। ब्रेविस और तिलक के बीच तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 41 गेंदों में 84 रनों की तूफानी साझेदारी हो गई और अचानक से मुंबई इंडियंस इस मैच में अच्छी स्थिति में दिखाई देने लगी।
11 ओवर में मुंबई पल्टन ने 116 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई। ब्रेविस 25 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्के की बदौलत 49 रनों की तूफानी पारी खेलकर ऑडियन स्मिथ का शिकार बन गए। वहीं इसके थोड़ी देर बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई एक कंफ्यूजन के कारण तिलक को रन आउट होकर पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। तिलक 20 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन इसके बाद भी मुंबई इंडियंस मुकाबले में बनी हुई थी। उन्हें आखिरी 5 ओवर में 53 रनों की दरकार थी और कायरन पोलार्ड और सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन फिर पोलार्ड भी सिर्फ 10 रन बनाकर रन आउट हो गए। 152 पर आधी मुंबई टीम पवेलियन लौट गई और फिर अंत में ले देकर सारी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव के कंधों पर आ गई। हालांकि सूर्य अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए अकेले लड़ते रहे। 30 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्के की बदौलत 43 रनों की शानदार पारी खेली। आखिरी 2 ओवर तक मुंबई मुकाबले में बना हुआ था, लेकिन 19वें ओवर में पंजाब के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने स्काई की पारी समाप्त करके मुंबई की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी, जिसके बाद सिर्फ समय की मांग थी। आखिरी ओवर में मुंबई को जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत थी और फिर से पंजाब के लिए ऑडियन स्मिथ आखिरी ओवर डाल रहे थे और पहली गेंद पर जयदेव नादकट ने छक्का लगाकर थोड़ी एक्साइटमेंट जरूर जगा दी, लेकिन इस बार स्मिथ ने अंडर प्रेशर बेहतरीन गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद मुंबई इंडियंस 186 रनों पर ही सिमट गई और पंजाब के शेरों ने मुकाबला 12 रनों से जीतकर 5 बार की विजेता टीम को इस सीजन की लगातार 5वीं हार थमा दी है। तो दोस्तों, आप पंजाब किंग्स की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।